तो वो डरा ले, हम डरने वाले नहीं। बिल्कुल। हम पर कोई साला उंगली उठावेगा ना तो दोनों उंगली उसके आंख में घुसेड़ देंगे। कोई कार्रवाई करके तो देखे ना, जो मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। आखिर किसकी आंखें निकालने जा रहे हैं आरके सिंह? इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। नहीं, इस बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ। इस बारे में आरके सिंह जानकारी दे सकते हैं। आरके सिंह आईएएस अधिकारी रहे हैं, गृह सचिव रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं आरा से, केंद्र में मंत्री रहे हैं। अब उनका एक बयान वायरल हो रहा है। यह बयान कब का है नहीं पता। हम इस बयान के बारे में यह नहीं जानते कि किस संदर्भ में दिया गया बयान है जी। लेकिन यह बयान वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि यह हाल का बयान है। अब हम नहीं जानते कि कब का बयान है। इसमें आरके सिंह यह कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं शांत आदमी हूं, लेकिन जब गुस्सा हो जाता हूं, कोई बहुत ज्यादा तंग करता है तो मैं फिर बहुत आगे बढ़ जाता हूं। मैं दोनों आंखों में उंगली डालकर आंखें निकाल लूंगा। आरके सिंह चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का। आरके सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने कोई भूमिका नहीं दी चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में। उन्होंने जिन जिन नेताओं को हराने की अपील की जनता से, वो सारे नेता जीत गए। उन्होंने अनंत सिंह को हराने की अपील की, अनंत सिंह जीत गए। उन्होंने ओसामा को हराने की अपील की, ओसामा जीत गए। उन्होंने राजवल्लभ यादव की पत्नी को हराने की अपील की, राजवल्लभ यादव जीत गए। भगवान सिंह कुशवाहा को हराने की अपील की, भगवान सिंह कुशवाहा जीत गए। मतलब जिन जिन नेताओं को हराने, विजेंद्र यादव पर आरोप लगाया, विजेंद्र यादव जीत गए। जिन जिन नेताओं पर आरोप लगाया उन्होंने, वो सारे नेता चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि हो गए। और आरके सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर चले गए। वो कहीं नहीं है, लेकिन उनके तेवर देखकर लग रहा है कि वे बेहद या तो आक्रोशित हैं या उनकी कोई बड़ी योजना है, क्योंकि वे कह रहे हैं कि मैं आंखें निकाल लूंगा। अब जिस पार्टी को 89 सीटें आई हैं और जिस गठबंधन को 202 सीटें आई हैं एनडीए को, उसकी आंखें आरके सिंह कैसे निकाल लेंगे? बिल्कुल। और आरके सिंह को कौन अधिकार देता है किसी की आंख निकालने का? वे उंगली से, है ना जी। भारत तो संविधान से चलेगा, पहले आईपीसी सीआरपीसी से चलता था, भारतीय न्याय संहिता से चलेगा, बीएनएस से चलेगा। ये उंगली डालकर आंखें निकालने से तो नहीं चलेगा। और आरके सिंह तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं। ये तो गुंडों वाली भाषा है बिल्कुल, कि उंगली से आंखें निकाल लूंगा। यह भाषा तो एक आईएएस अधिकारी को शोभा नहीं देती है जी। तो आरके सिंह ने जिस तरह से इसमें कहा है, अभी हम नहीं जानते कि किस संदर्भ में कहा है, लेकिन आरके सिंह ने कहा है और अब यह बयान वायरल हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि कोई मुझे डराना चाहेगा तो 2 उंगली उसकी आंखों में डाल दूंगा और उंगली टेढ़ा कर उसकी आंख निकाल लूंगा। ये लोग मुंह छुपाने तक की जगह नहीं पाएंगे। मैं दूसरे तरह का आदमी हूं। ये कौन लोग हैं जिनको आरके सिंह डराना चाह रहे हैं जी? पहले तो वो अनंत सिंह को डराना चाह रहे थे, सूरजभान को डराना चाह रहे थे, भगवान सिंह कुशवाहा को डराना चाह रहे थे, राजवल्लभ यादव को डराना चाह रहे थे, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को डराना चाह रहे थे। और ये सारे जनप्रतिनिधि बन गए, सारे जीत कर आ गए और आरके सिंह भाजपा से बाहर चले गए। अब आरके सिंह जी कह रहे हैं कि इन लोगों को मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। क्या करने वाले हैं आरके सिंह ऐसा जिससे बीजेपी के नेताओं को, जदयू के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी? क्या खुलासा करने वाले हैं? जितना खुलासा करना था वो तो चुनाव के दौरान कर सके जी, कर दिया उन्होंने लगातार बयानबाजी की, एनडीए कैंडिडेट्स को वोट न देने की अपील की, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़े बड़े आरोप लगाए, कहा कि अनंत सिंह को वोट न दे, सूरजभान सिंह को बिहार का सबसे बड़ा डॉन बताते हुए उनकी पत्नी को वोट देने की न अपील की, राजवल्लभ यादव की पत्नी को वोट न देने की अपील की, कहा कि ऐसे लोगों को वोट देने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना। भगवान कुशवाहा को वोट देने की अपील न की। और
भारतीय जनता पार्टी अब मिशन सफाई में लग गई है। जिन जिन नेताओं ने चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की लाइन से हटकर बयान दिया था, चाहे वो बीजेपी के चाहे वो आरके सिंह हो या कटिहार से एमएलसी अशोक अग्रवाल, कटिहार से एमएलसी अशोक अग्रवाल और कटिहार मेयर उषा अग्रवाल पर भी कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। और अब आरके सिंह किन चीजों को उठाने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आरके सिंह ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव पर भी सवाल उठाया था। आरके सिंह ने कहा था कि एनडीए सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 25 साल के लिए बिजली खरीदने का एक करार किया है और इस समझौते के अनुसार बिहार सरकार अडानी समूह से ₹6.75 प्रति यूनिट की रेट से बिजली की खरीद करेगी, जबकि मौजूदा दर इससे काफी कम है। और जमीन आवंटन प्रक्रिया में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप आरके सिंह ने लगाया था। और यह जो आरोप लगाया है उन्होंने, इसमें उन्होंने कहा था कि इससे बिहार को बड़ा नुकसान होगा। तो अब आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और अब वे किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आरके सिंह क्या करें। क्या आरके सिंह किसी राजनीतिक दल में जाएंगे या राजनीति से संन्यास ले लेंगे और ऐसे ही जब बयानबाजी करते रहेंगे, टिप्पणियां देते रहेंगे। तो अगर आरके सिंह को किसी पार्टी में जाना होता तो ये चुनाव से पहले जाते, चुनाव के बाद जाने का तो कोई मतलब है नहीं। हालांकि कुछ भी हो सकता है, वे जा भी सकते हैं, क्योंकि तब उन्हें लगा होगा कि दूसरी पार्टी में जाकर अगर मैं ये बातें बोलूंगा तो नुकसान कम होगा, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ये बातें बोलूंगा तो जनता के बीच ज्यादा मैसेज जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बिहार में ज्यादा नुकसान होगा। तो शायद इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के खिलाफ बोलते रहे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं उम्मीदवारों को चुनाव हराने की अपील जनता से करते रहे। तो अब सवाल यह उठता है कि आरके सिंह की आगे की रणनीति क्या होगी। तो ये तो आरके सिंह ही जानते हैं कि उनके आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें यह संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि विपक्ष जो है एक तरह से खत्म होने के स्तर तक सिमट चुका है। तो ऐसे में आरके सिंह के लिए कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस अभी नहीं है। अब देखिए उनका अगला कदम क्या होता है। तो सुना आपने आरके सिंह के बयान ने किस तरह से खलबली मचा दी है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।